अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आज बहुत सी चीज़ें लेके बैठी हूँ। मुझे आज आपको बताना है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स दी थी एटसी पे सक्सेस की या आर्ट में सक्सेस की इन जनरल। तो उनमें से 2 बातें ये थी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और एक थी कि कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो कंपटीशन की डिटेल मैं आपको कुछ बताऊंगी और मैं उसके लिए क्या प्लान कर रही हूँ थोड़ा बहुत मैं वो बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे इन वीडियोस पे। अगर आप बहुत शाय हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोग वॉइस मैसेज करके बताते हैं कि उनको मेरी वीडियोस कैसे इंस्पायर करती हैं। तो ट्रस्ट मी, उससे मुझे हौसला होता है कि मैं और कुछ शेयर करूं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करके आपको बताने लगी हूँ वो है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, राइट। इट्स नॉट लाइक आप एक दिन उठेंगे और कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है मुझे। एक स्टेप बाय स्टेप आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और वहीं से आप सोचना शुरू करते हैं। अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है इन कामों के लिए। छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट होता है। सो आर्ट में आप किसी भी चीज़ को छोटा मत समझें। अगर आप कोई छोटा सा पेपर का पीस लेके भी उस पर कुछ डिज़ाइन करते हैं ना, ये सोच के कि किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना और इसको कोई जज नहीं करेगा, तो वहाँ से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। एक कंफ्यूजन थी कि कुछ सीखना है, तो मैंने बहुत सी कैनवस की शीट्स काटी और बहुत सी मैं स्केचबुक्स, बहुत सी तो नहीं लेकिन अच्छे पेपर वाली स्केचबुक लेकर आई। मैं छोटी सी स्केचबुक थी ये, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसका पेपर बहुत थिक है और ये एक्रिलिक पेज पे हो जाता है। तो ऐसी स्केचबुक लेकर उस पर मैंने कुछ चीज़ें पेंट की। अब ये जनरली वो चीज़ें हैं जो मैं पेंट नहीं करती थी। आप बड़े कैनवस पे इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते समटाइम्स। मतलब आप जितना मटेरियल कॉस्टली यूज़ करेंगे उतना ही फिर आप केयरफुल हो जाते हैं। अपने आप को बहुत मुश्किल होता है समझाना कि केयर फ्री होकर बनाओ, पर छोटी चीज़ पे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो जब आप केयर फ्री होकर चीज़ें बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बन रही हैं। इवन मुझे समटाइम्स होता था कि अगर मैं एक ही कलर लगाऊं तो कैसी पेंटिंग बनेगी, उसके अंदर कैसे डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। कई पुराने आर्टिस्ट ने किया हुआ है डेप्थ को क्रिएट एक ही कलर लगाने से। तो आप अपने आप को चैलेंज कर करके इन पेपर्स को, इन शीट्स के ऊपर कुछ ना कुछ बनाएं, तो उससे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये मुझे क्यूरोसिटी थी कि एक कलर, एक ब्राइट सा नियॉन टाइप कलर एक डल कलर के ऊपर कैसा लगेगा। तो आपको इस तरह की चीज़ें, अगर आप, मैं मोस्टली कलरिस्ट हूँ, मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। कलर से इंस्पायर होकर मैं पेंटिंग बनाना शुरू करती हूँ। सो मैं आपको कलर्स की बात ही बता रही हूँ, मगर आपकी जो फील्ड है आपने उसके हिसाब से सोचना है। सो डोंट टेक इट लिटरली कि मैंने ऐसे ऐसे ही करना है। मेरी जितनी भी बातें इस वीडियो में होंगी उनको आपने लिटरली नहीं लेना, आपने उनको अपने हिसाब से करना है, जैसे भी आपका दिल करता है। सो इसी तरह से ही आर्ट का हर काम यूनिक बनता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा था एक वक्त में कि जीन्स का टेक्सचर जो होता है उससे इंस्पायर होकर मैंने कुछ ब्लूज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें की थी। मुझे ये, इसका जो टेक्सचर होता है कैनवस का, ये बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मुझे इसको इन्हांस करने के ट्रिक्स ढूंढनी थी। तो मैंने फिर ये टेक्सचर को इन्हांस करने के लिए मुख्तलिफ काम किए, मुख्तलिफ ट्रिक्स ढूंढी। ये भी आप देखें, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ना, नीचे से कलर नज़र आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसकी भी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे फिर आप देखें एक डल कलर। मैं बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करती हूँ मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है। वैसे लोग कहते हैं डल कलर्स यूज़ करती हूँ। सम पीपल से कि मोस्टली जो ख़रीदते हैं पेंटिंग्स वो मुझे यही कहते हैं कि बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। पर जो जनरल ऑब्जर्वेशन है लोगों की, वो मुझे ज़्यादातर यही फीडबैक मिलता है कि बहुत लाइट कलर्स हैं आपके, डल कलर्स हैं। तो दैट्स ओके, हर एक की आंख अलग तरीके से देख रही होती है। यहाँ पे मैंने डल कलर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस की कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करती हूँ, थोड़े से डल होने चाहिए। आई जनरली लाइक अर्दी टोन्स, तो अर्दी टोन्स इतनी ब्राइट नहीं होती हैं, इसलिए मैंने अपने आप को टोन डाउन करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस करते वक्त मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं टोन डाउन करने के लिए कर रही हूँ, बट आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग। कि कभी एकदम से जहन में आता है काम करते हुए कि टेक्सचर इन्हांस करना है इसका, कभी एकदम से जहन में आता है कि चलो डल टोन ट्राई करते हैं, कभी आता है कि नियॉन कलर्स ट्राई करते हैं। अभी मैंने पेस्टल ट्राई किया कैनवस पे, मुझे पता था कि पेस्टल्स कैसे लगेंगे कैनवस के ऊपर, तो ये छोटी सी एक चीज़ बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने
अगेन नथिंग, दिस इज़ नथिंग, मगर इसके बाद मैंने कई आर्ट वर्क्स बनाए जो इनसे इंस्पायर होके और इनसे चीज़ें सीख के मैंने बनाए थे, एंड दे वर्क रियली वेल। आई मीन नॉट जस्ट फॉर सेल बट अदरवाइज भी मेरे काम में इम्प्रूवमेंट मुझे फील हुई। और ये भी आप देखेंगे लाइट सा कलर है, ये बहुत सारे मैंने अपनी तरफ से बनाया था कि ये सेट्स कैसे लगेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, इस तरह के ये मैंने सेट्स बनाए थे अपनी तरफ से, इससे भी मुझे गाइडेंस मिली बहुत सारी। इसके बाद मैं सोचती थी कि परमानेंट मार्कर का क्या सीन है, वो यूज़ करूँ तो कैसा रहेगा। तो मुझे ये भी चेक करना था कि वो डल तो नहीं होता। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो फिर आप मेन जो प्रोडक्ट होता है आपका या मेन आर्ट वर्क होता है उसके ऊपर आपको पता होता है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, तो थोड़ा सा नॉलेज अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि पानी बहुत ज़्यादा डाल दें पेंट में तब कैसा लगेगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने नीचे लाइंस लगाई हुई हैं, एक्रिलिक की हैं ये, आई थिंक या क्रेयॉन की हैं। तो ये भी मैं साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कि ऐसी लाइंस नीचे से नज़र आती हुई अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी। तो मेन पेंटिंग को आप समटाइम्स एकदम से स्पॉइल नहीं करना चाहते। अच्छा खासा कोई काम हो रहा हो और आप उसको ऐसे करके ख़राब कर दें, उससे बेहतर है कि आपको पहले से ही पता हो। अभी मैंने ड्रॉपलेट्स का इफ़ेक्ट बनाया हुआ है बहुत सारे कलर्स यूज़ करके। ये भी पानी का मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कि कितनी उसकी थिकनेस होगी तो कैसा रिज़ल्ट आएगा। सो आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से अपनी जान ना बचाएं, आप एक्सपेरिमेंट करके ख़ुद सीखें चीज़ों को। सब कुछ आपको ऑनलाइन लोग नहीं सिखाएंगे, बल्कि आप जब सीखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऑनलाइन कितना कम सिखाया जा रहा है। मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कोई सिखा रहा। बेसिक लकीर का फ़कीर ज़्यादातर लोग बनाने की कोशिश करते हैं या बना रहे होते हैं, वो ईजी होता है सिखाना भी और सीखना भी, मगर उसका आउटकम उस तरह का नहीं होता कि जब आप लकीर के फ़कीर होते हैं तो वैसा आउटकम नहीं होता। अब इसका कोई मुहावरा है इंग्लिश में अच्छा सा या किसी और ज़बान में, तो मुझे नहीं पता। उर्दू में भी कोई अच्छा मुहावरा नहीं, लकीर के फ़कीर थोड़ा अजीब सा है। पर ये भी मैंने सेट्स बनाए थे। सेट्स बना के आप लोग पेंटिंग्स के सेट्स ज़रूर ट्राई किया करें, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी और मेन आर्ट वर्क के लिए भी। ये बहुत अच्छे सेल होते हैं और बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और ख़ुद आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है। ये भी मैंने देखे सेट्स बनाए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो ये सारे, ये एक्चुअली एक वक्त में, ये जो ड्रॉपलेट्स वाले हैं ये एक वक्त में बने हुए हैं। और ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि पानी ज़्यादा मिक्स करने से क्या होगा, कैसा टेक्सचर आएगा, तो वो सब एक वक्त में बनाए हुए भी। जीन्स वाले टाइप के जो हैं ये एक वक्त में बने हुए हैं, ठीक है। ये पेपर पे फिर मैंने छोटे छोटे, ये मुझे एक वीडियो है, एक बहुत अच्छा चैनल है आर्ट का, वो भी खातून जो है वो आर्टिस्ट, वो आउट ऑफ द बॉक्स होके ही आपको सोचने के लिए गाइड करती हैं इनडायरेक्टली, उन्होंने कभी बोला नहीं, मगर वो आपको आइडियाज़ देती हैं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है अपनी। तो मैं उसका, उनके चैनल का लिंक आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा चैनल है, आप ट्राई करना। अब तो मेरे ख्याल से वो फ्री में नहीं रहा हुआ, लेकिन जितने फ्री वीडियोस हैं उनसे आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे। तो ये उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी, तो ये मैंने ट्राई किया था और मैंने उनको भी लिंक दिया था। आई वॉज सो इन्वॉल्व इन हर आइडियाज़ के मैंने उनको लिंक भी दिया कि ये मैंने बनाया है, और उन्होंने मुझे शाबाश दी। शी वॉज लाइक अ टीचर, आई थिंक 80-90 ईयर्स की होंगी और उनको बहुत कुछ आता है। तो ज़्यादा उम्र के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको बहुत कुछ आता है। ओके, उनकी एक पूरी ज़िंदगी गुजरी होती है चीज़ें सीखते हुए। तो ये मैंने पता नहीं क्या ट्राई किया है, आई डोंट नो। ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह के किए हुए हैं। ये मैंने शायद स्टार्ट यहाँ से किया था, आई थिंक मैंने कितना फ़र्क आ जाता है काम में। आई मीन ये स्टार्ट में आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मुझे ये पेपर की समझ ही नहीं आ रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सोच रही थी इस पर टेक्स्चर ही नहीं है, तो इस पर अच्छा नहीं लगेगा काम करना। मगर बाद में फिर मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी ये पेपर्स पे। तो अब हम कुछ और देखते हैं। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया, यानी कि मैंने पेपर तो कैनवस तो काटा, मगर कैनवस के ऊपर मैंने थोड़ी सीरियस पेंटिंग्स बनाई, जिसको मैंने ये सोच के बनाया कि मे बी मैं इसको एग्जिबिट करूं, मे बी मैं इसको किसी कैनवस पे लगा लूं और ये सेल करूं। तो ये थोड़ा सा फिर मैंने इसको, आई मीन आपको लग रहा होगा कि नॉन सीरियस ही है, मगर मैंने इसको सीरियसली लिया था। बहरहाल इसमें मैंने पेन का एक्सपेरिमेंट किया था, मगर ये एक्सपेरिमेंट मुझे अच्छा लगा था, पेन और क्रेयॉन्स आई थिंक एक्रेलिक का। तो इसको मैंने एग्जिबिट भी किया था एंड इट लुक्ड रियली गुड। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था
कि मेरी पैलेट पे जो कलर्स होते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैनवस के ऊपर पैलेट बना के यूज़ किया जाए। तो मुझे बहरहाल ये अच्छा नहीं लगा। इसको कुछ बना सकते हैं, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल ये मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगा था। कुछ आइडियाज़ काम करते हैं, कुछ आपके लिए नहीं करते काम। अभी वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, इट लुक्स रियली सो क्यूट। फूल बन सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप बाज़ार से जब आर्ट की चीज़ें लेकर आएँ, तो मैं बल्कि कभी आर्ट शॉप पे जाऊँगी तो मैं साथ व्लॉग बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ मोस्टली। तो ऐसी चीज़ें भी यूज़ करके देखें, वहाँ पे ट्राई करके देखें जो मोस्टली आप घर में शायद आपके पास नहीं है पहले। तो ये ट्यूब्स एक मिलती हैं, सॉरी क्रेयॉन्स टाइप की मिलती हैं ऑयल पेंट्स की। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और एक्रेलिक के साथ मैं मिक्स करना चाहती थी, तो मैंने फिर ला के इसके खूब एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले ट्राई किया मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, फिर मैंने पेंटिंग्स पे भी यूज़ किया ये बहुत ज़्यादा, एंड आई लाइक दैट। अपनी चीज़ों को फिर आप संभाल के भी रखें। ट्राई करें। बड़े बड़े आर्ट वर्क्स अपनी जगह, मगर जितना कुछ इंसान ये छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है, माय गॉड, बहुत सी लर्निंग होती है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे ख्याल आता था कि बहुत सारे कलर्स हों तो कैसा इफ़ेक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें इसी तरह ही ऑन द वे बनी हैं। ये मुझे स्ट्राइप्स का जब बहुत शौक़ हुआ था, तो छोटी छोटी स्ट्राइप्स भी मैंने कई बनाई थी। तो विद टाइम ये चीज़ें आपके पास जमा होती जाती हैं। वैसे कोई भी चीज़ मैंने ये सोच के नहीं बनाई थी कि मैं इस तरह जमा करूँगी। मुझे हर बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाई थी कि शायद मैं ये पेंटिंग्स पे लगाऊंगी। ये सारी चीज़ें इसी तरह कुछ सोच के बनाई गई थी। अभी बहुत कुछ बताना है मैंने आपको, अभी तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात भी पूरी नहीं हुई। तो मैं इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करती हूँ और एटसी के कंपटीशन के बारे में आपको बताती हूँ, और मज़ीद कुछ बातें भी होंगी इंशाल्लाह। टेक केयर, खुदा हाफिज़।